हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आपका आपके यूट्यूब चैनल पे मैं मनोज कुमार बड़े दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capitals as on 1st April 2024 were rupees 2 lakh each, whereas current accounts had balances of rupees 50,000 and 25,000 respectively. Interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum. Net profit of the firm for the year ended 31st March 2025 was rupees 3 lakh. Pass the journal entries for allowing interest on capital and distribution of profit. Also prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो पार्टनर हैं सिमरन और रीमा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनकी फिक्स कैपिटल है 2 लाख। करंट अकाउंट 50,000 25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, और जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो 3 लाख हुआ है। आपको जर्नल की एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2025 को सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री जो पीएनएल का प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट हमारा शो करता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट का जो अमाउंट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो अमाउंट है 3 लाख। फिर उसके बाद जो एंट्री करेंगे हम पार्टनर्स को, देखो हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फिगर है 3 लाख। अब हमें देखना है पार्टनर्स को क्या क्या देना है, कैसे कैसे 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ये पहला अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को अलाउ करेंगे। अलाउ करने का की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स होने का मतलब ये है कि कोई भी जो एप्रोप्रिएशन के आइटम है उससे कैपिटल अकाउंट को चेंज नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है। ठीक है, तो जो भी एंट्री होगी, ट्रांजेक्शन होंगे पार्टनर के फर्म के साथ एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, तो उनको हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में। टू पार्टनर का नाम क्या है, सिमरन्स, सिमरन्स करंट अकाउंट, रीमास करंट अकाउंट। देखो दोनों की कैपिटल कितनी है, 2 लाख है, और 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा 10,000। टोटल फॉर्म को कितना इंटरेस्ट देना है, 20,000। चलिए जी, ये सेकंड एंट्री होगी, ये इंटरेस्ट अलाउ करना है। ठीक है, फिर इस इंटरेस्ट को अप्रोप्रिएशन से चार्ज कर लेते हैं। देखो हमने सारा प्रॉफिट किस में डाल दिया, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, हमने देखा पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट बनता है 20,000 बनता है, वो अप्रोप्रिएशन से चार्ज करना है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर इसको बोलते हैं ट्रांसफर की भी एंट्री, इसको ट्रांसफर की भी एंट्री बोल देते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से चार्ज करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के पास 3 लाख रुपया है प्रॉफिट का, उसमें से 20,000 चार्ज कर लो, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। अब भी अप्रोप्रिएशन में 2,80,000 पड़े हैं जो हमें अप्रोप्रिएट करने हैं, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो बैलेंस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू सिमरन्स करंट अकाउंट, टू रीमाज करंट अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया 3:2। जो ये बैलेंस प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज 3:2। 2,80,000 का अब भी जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन में पड़ा है, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2 के रेशियो में। सिमरन, रीमा एंड फर्म, सिमरन और रीमा का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, टोटल हो गया फर्म का 5। अब हमें फर्म के पास जो पैसा पड़ा है 2,80,000 वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिमरन में और रीमा में। जब हम सिमरन का शेयर निकालेंगे तो 3 × 280 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 1,68,000। और रीमा का शेयर हो जाएगा 1,12,000। अब आपको साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, या तो एंट्रीज से बना लो, जो पीएनएल की एंट्री है इनसे बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन्स करंट अकाउंट 10,000। ऐसे ही रीमा के करंट अकाउंट से करंट अकाउंट में 10,000 डालेंगे तो टोटल इंटरेस्ट 20,000। जो बैलेंस होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट सिमरन और रीमा। 2,80,000 का अब भी बैलेंस है, इंटू 3/5 दैट इज 1,68,000। 280 इंटू 2/5 1,12,000, 2,80,000। और इस तरह से ये 3 लाख का जो प्रॉफिट था उसको हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली देयर कैपिटल्स मेंटेन्ड फॉलोइंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड as on 1st of April 2024 were rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned net profit of rupees 2 lakh for the year ended 31st March 2025. Pass the journal entry for transfer of interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करनी है बच्चों। 31 मार्च 2025 को अलाउ की एंट्री देखो, अलाउ इंटरेस्ट अलाउ करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ फर्म को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब फर्म के पास 2 लाख रुपया है अप्रोप्रिएट करने के लिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स को देना है, टू अनीता, अनीताज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अनीता की कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि फर्म इज मेंटेनिंग
फिक्स कैपिटल मेथड, नहीं सॉरी, फॉर्म में स्पेशल लिखा, क्वेश्चन में लिखा है कि अकाउंट्स आर मेंटेनिंग फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी फर्म क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही है। तो एंट्री डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उसका नाम ही देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल फ्लक्चुएट होगी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा पार्टनर के साथ, ठीक है, तो उसी से कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। फिक्स्ड कैपिटल में क्या था, कैपिटल फिक्स रहती है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अनीता, अनीताज कैपिटल अकाउंट टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट। देखो अनीता की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000, अनीता का जो इंटरेस्ट है वो मिलने वाला है 50,000 और अंकिता को मिलेगा 40,000। तो फर्म को ये कितना इंटरेस्ट देना है, 90,000। ओके, अब दूसरी एंट्री होती है ट्रांसफर की एंट्री। अलाउ तो आपने कर दिया, अब ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर की एंट्री का मतलब है, ये तो आपने अलाउ किया है कि आपकी कैपिटल कितनी है, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना मिलेगा बनेगा, ठीक है, फर्म के लिए टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनेगा, ये एंट्री शो करती है। अब इसको आप चार्ज कहाँ से करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। एप्रोप्रिएशन के पास कितना प्रॉफिट है, 2 लाख का, उसमें से 90,000 का प्रॉफिट वहां से हम चार्ज कर लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट चार्ज करना है एप्रोप्रिएशन से, 90,000, इंटरेस्ट के लिए 90,000 चार्ज कर लेंगे। ये एंट्री आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 24, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट्स had credit balances of rupees 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2025। ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है या क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है, ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेज हैं, ठीक है बच्चों। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज 1,50,000 and 1 lakh respectively, net profit for the year ended 31st March 2025 was rupees 5 lakh. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Pass the journal entry for allowing interest on capital and prepare profit and loss appropriation account. देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। रीजन, क्योंकि फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट तब देगी जब उसने उस कैपिटल का पैसा यूज किया हो, जितने दिन तक यूज किया हो उतने दिन का इंटरेस्ट फर्म देती है, ठीक है। अगर फर्म को, अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया है तो आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2025 तक जाता है। जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि कैपिटल का पैसा फर्म ने कितने दिन तक यूज किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया है वो 31 मार्च का दिया है कैपिटल बैलेंस। कैपिटल का जो बैलेंस है वो 31 मार्च 2025 का, ठीक है, वो बैलेंस दिया है। बीच में कुछ ट्रांजैक्शन भी हुए हैं, वो ट्रांजैक्शन होने के बाद का जो प्रॉफिट कैपिटल बैलेंस है वो दिया है, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। ओपनिंग जो बैलेंस रहा होगा उसी पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि उस ओपनिंग बैलेंस को, ओपनिंग कैपिटल को इफ हमने ड्यूरिंग द ईयर यूज किया होगा, इसको थोड़ी नहीं किया है, इसमें तो एडजस्टमेंट होने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंस है।
यूज तो इसको किया होगा ना, जो यहाँ से यहाँ तक यूज किया, फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हुई है। एडजस्टमेंट क्या हुई है? ड्राइंग की है, फर्म ने और पार्टनर ने ड्राइंग की है। एडजस्टमेंट क्या हुई है? पार्टनर ने ड्राइंग की है। ड्राइंग की डेट मेंशन है नहीं दी, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। और आपको गिवन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब जो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे जाते हैं वो देख लेते हैं। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, पार्टनर के साथ फर्म के क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिनसे कैपिटल बैलेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे पार्टनर के साथ, हर एक ट्रांजैक्शन से कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगा, कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पार्टनर ने ड्राइंग की है, ड्राइंग की है और वो ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। जो ये कैपिटल बैलेंसेस हैं जो गिवन है क्वेश्चन में, वो ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद के हैं। ड्राइंग क्या करती है? आपके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर देती है। देखो, आपने फर्म में पैसा लगाया और आपने ड्राइंग कर ली, तो जितना पैसा लगाया होगा उसमें से कुछ ड्राइंग कर ली, तो कैपिटल अकाउंट आपका कम हो जाएगा। तो ओपनिंग में जो कैपिटल रही होगी, ड्राइंग से वो कैपिटल क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, कम हो जाती है। ड्राइंग करने से कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आता है, ठीक है। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग का अमाउंट गिवन है, ओपनिंग निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? रिवर्स करो ना। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर देंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर हम रिवर्स चले, भाई ये माइनस होने के बाद ये आया है, इसमें से ये माइनस होने के बाद ये आया है, अगर हमें ये निकालना है तो इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें से कुछ माइनस करने के बाद ये हो गया, छोटा हो गया, कैपिटल कम हो गई, ठीक है। अगर हमें बड़ा निकालना है तो इसमें ये वापस ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपको ओपनिंग निकालनी है, तो अगर ड्राइंग माइनस हो चुकी है तो आप क्या कर दोगे? ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर माइनस हो चुका है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी वापस से ऐड बैक कर देंगे। एडिशनल कैपिटल, अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया, ओपनिंग में था और कैपिटल लगा दिया, तो कैपिटल बैलेंस चेंज बढ़ गया होगा ना। अगर आपको पीछे से वापस आना है तो जो प्लस हुई है आइटम उसको माइनस करेंगे, क्योंकि ओपनिंग कम हो रहा होगा, छोटा रहा होगा, उसमें ऐड करने के बाद ही बड़ा हुआ है। अगर वहां से वापस आना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ऑलरेडी प्लस हो चुका है तो उसको भी क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और कोई भी एडजस्टमेंट है, अगर प्लस हुई है तो रिवर्स करते हुए माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। जैसे सैलरी कमीशन, अगर ये भी गिवन है तो ये कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है और शेयर मिला है तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड होके प्लस हो जाता है, तो रिवर्स करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर लॉस है तो उसको ऐड कर देंगे, शेयर ऑफ लॉस। और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद ये बैलेंस आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यही दिया है, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये वाला बैलेंस दिया है, और बोला कि पार्टनर ने ड्राइंग की है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है, ओपनिंग कैपिटल की हमें जरूरत है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से ड्राइंग को क्या कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग ने ओपनिंग कैपिटल को कम कर दिया होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए वापस ऐड कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग कैपिटल आशीष, आकाश, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख है आशीष की और 6 लाख की कैपिटल है आकाश की। क्वेश्चन में गिवन है कि ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है, तो ड्राइंग ने कैपिटल को माइनस कर रखा है, आप ऐड कर दो वापस 1,50,000, 1 लाख, बस और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 6,50,000, 7 लाख। ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट लगाना है एट द रेट 10%। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 6,50,000 का 10% 65,000 और ये 70,000। आपको एंट्री करनी है जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च को अलाउ करना है इंटरेस्ट। पार्टनर से बोलेंगे आपकी कैपिटल कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कितना बनता है, और वो एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू आशीष, कैपिटल टू आकाश, कैपिटल। आशीष की कैपिटल पे 65,000 का इंटरेस्ट बनता है, आकाश की कैपिटल पे 70,000 का, टोटल मिला के 1,35,000 का इंटरेस्ट। ये अलाउ की एंट्री होगी। आगे कहता है क्वेश्चन, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? 5 लाख का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष 65,000, आकाश 70,000, टोटल मिला के 1,35,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आशीष, आकाश 3,65,000 को 3,65,000 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आशीष, आकाश फॉर्म 3:2:5 और 365 3 into 365 divided by 5 कितना हो जाएगा? 73,000 into 3 2,19,000 1,46,000। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2025। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। नरेश हैड विड्रॉन ₹50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2024। देखो इनकी कैपिटल गिवन है क्लोजिंग वाली 3 लाख मीन्स क्लोजिंग का मतलब क्या है कि जो एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में गिवन है वो एडजस्टमेंट होने के बाद की क्लोजिंग कैपिटल है।
जिसमें एक पार्टनर ने, नरेश ने 50,000 निकाल लिए अपनी कैपिटल से। ओपनिंग में जो भी रही होगी कैपिटल हमें नहीं पता, उसमें से उसने 50,000 निकाल लिए हैं। और ड्राइंग भी की है नरेश ने भी और सुकेश ने भी, दोनों ने 1-1 लाख की ड्राइंग भी की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, जो प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का हुआ है। आपको क्या करना है, पास दी जर्नल एंट्री फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है और उसकी एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस है, इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकालने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल नरेश एंड सुकेश। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख एंड 3 लाख। अब ये लास्ट के एंड रिजल्ट है, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद 3 लाख 3 लाख की कैपिटल है दोनों की। क्या क्या किया है, नरेश ने कैपिटल को विड्रॉ किया है और ड्राइंग भी है उसकी 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब जो नरेश की जो ओपनिंग कैपिटल रही होगी उसमें से 50,000 उसने माइनस कर लिए, निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए कैपिटल, और 1 लाख की ड्राइंग भी की है प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट, वो भी कैपिटल से माइनस हुई होगी। तो यानी कि नरेश ने 2 ट्रांजेक्शन किए हैं, कैपिटल भी निकाली है और ड्राइंग भी की है, दोनों से ही कैपिटल अकाउंट उसका रिड्यूस हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो ओपनिंग कैपिटल से विड्रॉल भी माइनस होने हुआ है और ड्राइंग भी माइनस हुआ है। ओपनिंग कैपिटल से विड्रॉल भी माइनस हुआ है और ड्राइंग भी माइनस हुआ है, और वो माइनस होने के बाद 3 लाख का जो है कैपिटल बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें ओपनिंग निकालना है, तो रिवर्स करना होगा, जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है उसको प्लस कर देंगे, ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल विड्रॉल 50,000 वापस ऐड कर देंगे, और ड्राइंग ने भी कैपिटल को कम किया होगा ना, तो ओपनिंग निकालने के लिए हम रिवर्स जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो इसको वापस ऐड कर देंगे। तो ये इनके ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस हो जाएंगे 4,50,000 और 4 लाख। अब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश। हमें नरेश की ओपनिंग कैपिटल का पता है, अभी कैलकुलेट किया 4,50,000। अब इसके ट्रांजेक्शन लिख लो, इसने कैपिटल विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, इसने जाके कैपिटल विड्रॉ कर ली, कितनी 50,000 की कैपिटल इसने निकाल ली है। तो अब इस डेट पे इसका कैपिटल बैलेंस कितना रह गया होगा, 4 लाख। ओके, तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं सिर्फ 2 ही चीज को कंसीडर करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉ। ड्रॉइंग को कंसीडर नहीं करते इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर को जाके उसने चेंज किया है, ये 6 महीने का पीरियड है, इसमें उसकी कैपिटल रहती है 4,50,000। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 4,50,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 6 मंथ का, और फिर उसने क्योंकि 50,000 विड्रॉ कर ली है कैपिटल, अब उसका कैपिटल का बैलेंस हो जाता है 4 लाख। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 4 लाख रहती है। $22,500 पहले 6 मंथ का और 20,000 नेक्स्ट 6 मंथ का। तो टोटल मिला के नरेश को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 42,500 होगा। और सुकेश ने कोई कैपिटल विड्रॉल नहीं किया है, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल जितनी निकाली है 4 लाख की, उस पर डायरेक्ट 10%
40,000 हो जाएगा सुकेश के लिए। 4 लाख इंटू 10%, क्योंकि उसने कैपिटल में कोई चेंज किया ही नहीं, तो 40,000 का इंटरेस्ट बनेगा सुकेश के लिए। एंट्री पास करनी है आपको, जर्नल एंट्री पास करते हैं 31 मार्च को। देखो प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, 2 लाख का। प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर करो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख। सेकंड एंट्री कहता है इंटरेस्ट अलाउ करना है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा है, ये एंट्री पूछी है, अलाउ की एंट्री डालनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से पूछो कितना इंटरेस्ट बनता है कैपिटल पे, टू नरेश कैपिटल, उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। टू सुकेश कैपिटल, नरेश का इंटरेस्ट बनता 42,500, सुकेश का 40,000, 82,500। ठीक है, ट्रांसफर भी कर दो इंटरेस्ट को। देखो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनता है 82,500। अप्रोप्रिएशन में कितना पड़ा आपके पास अप्रोप्रिएशन करने के लिए प्रॉफिट, 2 लाख का, उसमें से 82,500 पार्टनर को इंटरेस्ट दे दो, बाकी जो बैलेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये चार्ज करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट कहाँ से, अप्रोप्रिएशन से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 82,500। अब जो प्रॉफिट है बैलेंस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अभी कितना बैलेंस बाकी है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू नरेश कैपिटल टू स्पेस कैपिटल। 2 लाख माइनस 82,500, 1,17,500, 1,17,000, 1,17,000। इसको क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 का रेशो, आधा आधा। 58,750। ओके